Hello everyone, my name is Jitin Danguriya and welcome to UPSC with Jitin. I hope you all are doing fantastic. ये वाली जो वीडियो है वो मैं हमारे कुछ सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ जिन्होंने मुझसे बोला था कि भैया प्लीज़ CDS1 2024 के लिए स्ट्रेटेजी शेयर करिए. सो हेयर इट इज़. और ये वाली जो स्ट्रेटेजी है वो मेरे खुद के AFSB एक्सपीरियंस पे बेस होने वाली है. जैसा कि आपको पता होगा कि मैं रिसेंटली CDS1 2023 का AFSB दे के आया हूँ और वहाँ पर मैंने एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ नोटिस करी थी. वो ये नोटिस करी थी कि वहाँ पर जो 80% 80 to 90% जो बच्चे थे वो सब SSC CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और उनका SSC CGL भी निकला है अगर वो CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. सो हमें जो ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऐसी होगी जिससे आप CDS तो निकालेंगे ही निकालेंगे, साइड बाय साइड आपके मल्टीपल एग्जाम्स भी इसके साथ साथ निकलने लगेंगे. लाइक वेदर इट्स योर SSC एग्जाम, योर AFCAT, एवरी अदर एग्जाम, वो आपके निकलने लगेंगे इस स्ट्रेटेजी से. सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. बट उससे पहले मैं इस वीडियो के लिए थैंक्स करना चाहूँगा नवनीत को और हंसराज को, जिन्होंने मुझे कंटिन्यूसली याद दिलाते रहे वो लोग कि भैया ये वीडियो डालो वीडियो डालो वीडियो डालो वीडियो डालो. लाइक मेरे जो खुद के मैनेजर हैं वो मुझसे इतना नहीं बोलते हैं कि डालो डालो डालो. आज मतलब सुबह मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे को लगता है आप ये कमेंट देख के समझ गए होगे कि मैं किस चीज़ की बातें कर रहा हूँ. मतलब एकदम थोड़ा सरकाज़्म में फेंक रहे हैं. ओके सो मुझे सही में ये बहुत अच्छा लगता है. थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा सा एक क्लोज रिश्ता बन रहा है एंड थोड़ा अपनेपन वाली फीलिंग आती है. सो थैंक यू वेरी मच. तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रेटजी का. सो अभी जैसा जो आपका पेपर है वो 21 अप्रैल को होने वाला है. आपके पास 7 महीने हैं. यहाँ पर मेरी लैपटॉप स्क्रीन है, मैं लैपटॉप स्क्रीन शेयर करके आपको नहीं दिखाऊंगा. आपको नोट पेन और आपका एक पेन में निकालना है और आपको खुद से वो स्ट्रेटेजी आपकी खुद लिखनी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ. और बाद में आप उसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करेंगे. ऐसा नहीं कि जो मैंने स्ट्रेटेजी बता दी आप उसी स्ट्रेटेजी के साथ 100% चले जाएं. आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से उसमें हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. जो आपको ठीक लगे उसको रखना और जो बेकार लगे उसको हटा देना. मूविंग हाइट जो आपका पॉइंट नंबर 1 है उसमें आपको सबसे पहले करना है रीडिंग न्यूज़पेपर. आप क्या करेंगे उसमें, आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस डायरेक्टली ये पेपर उठाइए. मैं नहीं बोल रहा हूँ बाकी लोगों की तरह कि आप पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करिए फिर उसके बाद धीरे धीरे द हिंदू पे आना या इंडियन एक्सप्रेस पे आना. बिल्कुल नहीं. क्या होता है कि दोनों पेपर ऑलमोस्ट सेम लेवल के हैं. बस ऐसा है कि कुछ टीचर्स ने ऐसा बोल दिया है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है ये आपको थोड़ा सिंपल पड़ेगा, नहीं पड़ेगा. पर्सनली मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसके एडिटोरियल स्टफ आ जाते हैं हिंदू से. ठीक है. सो मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि आप हिंदू उठाइए क्योंकि हिंदू में सीधी सीधी पॉइंट वाली बातें होती हैं. एक मुरडाल सर का मोस्टली एक इकोनॉमिक्स के बहुत लाइक अच्छे टीचर हैं, वो कहते हैं कि चुपड़ी चुपड़ी बातें. तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा चुपड़ी चुपड़ी बातें होती हैं और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे इतनी चुपड़ी चुपड़ी बातें आपको नहीं मिलेंगी. थोड़ा क्रिस्प कंटेंट मिलेगा. जो आपको चाहिए वो पढ़ना है. ठीक है. तो आपको द हिंदू से पढ़ना क्या है, आपको उसमें से डेली पढ़ना है, डेली एडिटोरियल्स एंड जीके रिलेटेड न्यूज़. पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ आपको बिल्कुल उसमें से नहीं पढ़नी है. आप उसको छोड़ दीजिएगा, आप उसको स्किप करिएगा क्योंकि वरना वो आपका टाइम बर्बाद कर देगा. ओके. और साथ ही साथ आपको जो एंटरटेनमेंट्स है उसके लिए आपको क्या क्या देखना है. यू कैन वॉच एनिमेस. फॉर एनिमेस यू कैन गो विद नरूटो, यू कैन गो विद अटैक ऑन टाइटन्स या फिर आप कुछ वेब सीरीज़ देख सकते हैं. ठीक है. ये क्या होगा बेसिकली, मैं ये जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं आपको कुछ ये सीरीज़ दिखा रहा हूँ उससे मेरा जो मेन मोटिव वो ये है कि आप इंग्लिश को जिएँ. ठीक है. आप जितना ज़्यादा इंग्लिश से टच में रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जब आपका CDS के पेपर में इंग्लिश आएंगी. अगर आपको कुछ ग्रामर रूल भी नहीं पता है बट आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि हाँ हाँ ये चीज़ें होती हैं. अगर आपने ईडीएम सुना हुआ है, वो आपने कहीं वो फ्रेज़ आपके दिमाग से गुजर गया तो आप उसे टिक कर लेंगे. तो इंग्लिश का पेपर बस रटने से नहीं होता है, बस आप वो बुक्स पढ़ के नहीं होगा. आपको जब हमारे पास 7 महीने हैं तो हम अच्छे से इंग्लिश में ढल सकते हैं. और आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप ये 24 घंटे तो नहीं कर पाएंगे बट जब भी जैसे अगर आपको 1 घंटे मिल गया तो खुद के दिमाग में खुद से आप इंग्लिश में बात करिए कि जस्ट लाइक जतिन व्हाट यू आर डूइंग मैन, यू डिडंट डिड एनीथिंग यूजफुल टुडे. सो ऐसा कुछ भी बोल सकते हो. आप खुद से बात करो मतलब मन में. आपको इंग्लिश में वो खुद बाहर बोलने की भी जरूरत नहीं है. ये आपके लिए थोड़ा और हेल्पफुल रहेगा. तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया. जो पॉइंट नंबर 1 है रीडिंग न्यूज़पेपर. और कुछ आप इंटरटेनमेंट्स के लिए अगर आप बोर हो तो आप थोड़ा इंग्लिश वाली चीज़ें देखिए. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, आपको मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है. मैथमेटिक्स के लिए टुक मैथमेटिक्स कोर्स ऑफ गुड यूट्यूब टीचर. ठीक है. या तो आप इसको परचेस कर सकते हैं या फिर आप इसको टेलीग्राम से या फिर कहीं से अगर आप ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगे. ठीक है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पायरेटेड लेके आइए बट इट्स ऑल ऑन यू. ठीक है. कि अगर आप ढूंढेंगे तो हर एक चीज़ टेलीग्राम पे अवेलेबल है. अदरवाइज यू कैन परचेज देयर कोर्स एज वेल. सो टुक मैथमेटिक्स कोर्स ऑफ गुड यूट्यूब टीचर. ट्राई टू गेट द टाइम मॉड्यूल. अगर जैसे जो टाइम की मॉड्यूल होती है ना हमारे, सो वो टाइम मैंने आपको बताया था कि टाइम कोचिंग है जो कैट की तैयारी कराती है. अगर आप उनकी टाइम की मॉड्यूल ले लेंगे और अगर उन मॉड्यूल्स को कर लेंगे 2 से 3 बार, यू आर डन. आपको और कुछ नहीं करना है. अदरवाइज यू कैन, अगर आपके पास राकेश यादव सर की अगर वो बुक है
सो आप उनको कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पूरी चीज़ें कवर कर लेगी। मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े टफ हैं, तो वो भी सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। सो वो जो बुक है तो वो भी सारे सारे के टॉपिक्स कवर कर लेती है, स्टार्टिंग से लेके सारे तक के। तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है हमें, मैथमेटिक्स के लिए कोई भी एक अच्छे यूट्यूब टीचर का कोर्स खरीद सकते हैं आप, एंड देन एक बुक लगानी है और उसी बुक को मल्टीपल टाइम्स लगाना है। 2 बार आप उसको 7 महीने में ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। ओके मतलब ऐसा नहीं करना कि अगर एक चैप्टर में 1000 क्वेश्चन चाहिए तो सारे के सारे 1000 क्वेश्चन कर लिए। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन चूज़ करूँगा, जैसे मैंने 500-400 क्वेश्चन चूज़ कर लिया और उन्हीं क्वेश्चन को मैंने 2 बार लगा लिया, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मूविंग अहेड, इंग्लिश में आपको क्या करना है, फॉर इंग्लिश यू कैन वॉच माई वोकैब वीडियोस, ईडियम वीडियोस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए और ग्रामर रूल्स के लिए यू कैन गो विथ एनी गुड यूट्यूब टीचर। अगर मैं सजेशन दूँ तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ रानी मैम एंड देर इज़ वन अनदर टीचर बाय द नेम ऑफ नीतू मैम। सो आप उनके देख सकते हो पार्ट वाइज की स्पीच और ग्रामर रूल्स की वीडियोस, वो काफ़ी अच्छी हैं। उसके बाद बात आती है कि जीके के लिए क्या करना है। जीके की तैयारी सीडीएस के लिए थोड़ी सी इंटेंसिव हो जाती है और थोड़ी सी हटके हो जाती है बाकी पेपर्स के कंपैरिजन में, बट जो हम जीके की तैयारी है वो भी ऐसे करेंगे कि वो एसएससी सीजीएल में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे और साथ ही साथ सीडीएस के पेपर में तो रहे ही रहे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है जीके के लिए, यू कैन रीड लूसेंट। सो लूसेंट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि लूसेंट में से बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं और वो आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी देगा। उसके साथ साथ क्या करना है आपको, साइंस की 9th और 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उसको कंप्लीट करनी है। देन यू नीड टू परचेस शंकर आईएएस की बुक आती है एनवायरनमेंट वाली। सो उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉप चैप्टर्स हैं, जैसे उसमें से यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर हो गया, इक्वेटिक लाइफ वाला हो गया, नेशनल पार्क्स वाले ऐसे चैप्टर्स हो गए। सो ये वाले आपको चैप्टर्स उसमें से कर लेने हैं। ओके, देन फॉर ज्योग्राफी एंड अदर्स I will try to upload a crash course. Otherwise, I will suggest you one more very good thing or very good source. That is CDS जर्नी। सो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे जीके के चीज़ें डाली हुई हैं, लाइक ज्योग्राफी के काफ़ी अच्छा एक मैराथन डाली हुई है। सो बस अगर वो मैराथन भी आप लोग देख लेंगे तो इट्स वेरी मच फाइन, वहाँ से आप ज्योग्राफी कर सकते हैं, पॉलिटी कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं फ्रॉम विजन IAS जो मैंने बनाए थे, सो आई विल बी like teaching through them, but as I have limited resources now, मेरे पास ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, मैं जैसे एक पेन और कॉपी से पढ़ाता हूँ। सो अगर आपको वो ठीक लगे तो यू कैन लर्न फ्रॉम इट, अदरवाइज यू कैन गो विद सीडीएस जर्नी और एनी अदर टीचर। मैं बस मेरे बेसिक नोट्स हैं उनका रिवीजन करूँगा, बिकॉज एज आई ऑल्सो हैव माई CSE प्रीलिम्स, सो मेरे को भी वो रिवाइज करने पड़ेंगे, तो मैं उनको पढ़ाऊँगा। सो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच CDS जर्नीज, ज्योग्राफी एंड एनी अदर थिंग्स दैट कंप्लीट मैराथन। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर शेड्यूल। सो आपका जो शेड्यूल होगा वो जनरली आपको ट्राई करना है वो 8 to 8 रहे, मतलब 8 AM टू लेके 8 PM। लाइक आप इसको चेंज कर सकते हैं, फॉर पर्सनली मतलब मैं एक जैसे एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, 8 AM से लेके 8 PM तक, मतलब सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक यू नीड टू स्टडी। एंड उसमें ऐसा नहीं है कि यू नीड टू स्टडी 12 आवर्स अ डे, ओके, यू जस्ट नीड टू कवर 8 आवर्स। सो 8 वैसे 8 में 12 घंटे हैं, एंड इन द 12 आवर्स यू जस्ट नीड टू स्टडी फॉर 8 आवर्स। जो 4 घंटे हैं वहाँ पर आप घूम सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बट यू नीड टू डू द प्रोडक्टिव स्टडी ऑफ 8 आवर्स डेली फॉर 7 months। देन you have to complete a daily course in like around 6 hours and then sleep, okay। और अगर हम अब फिर बेसिक टाइमलाइन की बात करें, सो आपको जो मैथ्स का सिलेबस है वो ट्राई करना है कि आप कंप्लीट कर लें जैन के एंड में, इंग्लिश का सिलेबस आप कंप्लीट करें फेब के एंड में, और जीएस का सिलेबस आप एंड करें अप्रैल के एंड में। और सबसे पहले आप जो स्टार्ट कर सकते हैं कि मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैथ्स स्टार्ट करिए, सिंपल चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन स्टार्ट विद टाइम्स एंड डिस्टेंस, वर्क वाले जो चैप्टर्स हैं, जो बेसिक चैप्टर्स हैं, सिंपल इक्वेशंस हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन चैप्टर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश में आप थोड़ा सा टफर पार्ट उठा के, लाइक यू कैन स्टार्ट विद 60 ग्रामर रूल्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। बाकी मैं इसको एक और फटाक से रिवाइज कर देता हूँ कि व्हाट यू नीड टू डू डेली न्यूज़पेपर आप कहीं भी टेलीग्राम से उठा सकते हैं, या और यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन, या फिर घर पे बुला सकते हैं। मैं बोलूँगा कि घर पे अगर आप बुलाएंगे तो इट विल बी मच बेटर, क्योंकि ऑनलाइन से आप 1 या 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद से खुद नहीं पढ़ेंगे। सो इट विल बी बेटर अगर आप हार्ड जो कॉपी होती है न्यूज़पेपर, जो रियल न्यूज़पेपर होता है, वो घर पे बुलाएं। रीड डेली एडिटोरियल्स, एक एओन करके वेबसाइट है, AEON, वहाँ पर आपको मल्टीपल एडिटोरियल्स मिल जाएंगे फ्रॉम वेयर यू कैन रीड एडिटोरियल्स। उसके बाद से मैथमेटिक्स के लिए यू नीड टू टेक अ कोर्स ऑफ अ गुड यूट्यूब टीचर अपने हिसाब से। अगर इफ़ यू डोंट वांट टू टेक अ कोर्स, अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन ऑल्सो वॉच मैराथन वीडियोस ऑन फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। एंड बट वन थिंग विच यू नीड टू डू, you need to have one book from where you will be practicing the things. Either it can be time module, or it can be Rakesh Yadav, or it can be the mocks of टेक्स्ट बुक। सो टेक्स्ट बुक पे आप SSC CGL या फिर CDS के इनके में किसी के भी मॉक लगा सकते हैं कंटिन्यूसली मैथ्स के, और वहीं से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो और ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे।
इंग्लिश के लिए व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू वॉच वोकैब वीडियोस, यू हैव टू वॉच ईडीएम वीडियोस, यू हैव टू वॉच पार्ट्स ऑफ स्पीच थिंग, यू हैव टू वॉच ग्रामर रूल्स. फॉर ईडीएम एंड वोकैब्स यू कैन रिलाई ऑन माई वीडियोस, एंड फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ग्रामर रूल्स यू कैन गो विथ एनीबडी, नीतू मैम और रानी मैम, एनीवन. For GK, you need to put great efforts. You need to study Lucent. You need to study Shankar IAS book. You need to study geography from CDS Journey and other thing. And if you have Spectrum और लक्ष्मीकांत, आप वो भी रीड कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो 6 महीने में कवर नहीं हो पाएगी. एंड वन मोर थिंग वेरी क्रूशियल, साइंस की 9th and 10th की एनसीईआरटी, ये ज़रूर पढ़नी है. इसके बाद 8 से 8 तक आपका टाइम होगा, फ्रॉम मतलब 12 आवर की स्टडी में यू नीड टू डू द स्टडी ऑफ 8 आवर्स प्रोडक्टिवली. एंड मैथ्स का सिलेबस आपको 10 तक कंप्लीट करना है, इंग्लिश का बाय फेब एंड जीएस का बाय अप्रैल. सो दैट्स इट इन दिस स्ट्रेटेजी वीडियो. आई होप दिस was a bit helpful to you. As I'm recording this video in a library currently, I think that I'm making so many mistakes and so many blunders, but yes, that's it in this video. We'll take the video. Till then, bye bye, take care, see you soon, signing off, Nitin Guria.